हेलो स्टूडेंट, तो देखिए आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 11.4 का क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन को अच्छे से क्लियर कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन है, इफ़ ईच एज ऑफ अ क्यूब इज़ डबल। अगर हम क्यूब की एज को डबल कर देंगे तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, हाउ मैनी टाइम्स विल इट बी द सरफेस एरिया इंक्रीज। तो इसका जो सरफेस एरिया है वो कितने टाइम इंक्रीज होगा। और सेकेंड कंडीशन क्या है, हाउ मैनी टाइम्स विल इट वॉल्यूम इंक्रीज। और सेकंड कंडीशन में ये है कि उसका वॉल्यूम कितने टाइम इंक्रीज करेगा। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। उससे पहले हम ये देखेंगे कि ये क्या था, इफ़ ईच एज ऑफ ए क्यूब इज़ डबल। हमें क्यूब के एज को डबल करना है। तो देखिए जो क्यूब का एज है उसे हम ए एज्यूम करेंगे, ठीक है। तो उसे हम ए एज्यूम करेंगे तो उसका डबल क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे, देखिए लेट द एज ऑफ ए क्यूब इज इक्वल टू ए सेंटीमीटर, ठीक है। तो इफ़ द एज इज डबल, अगर उसे हम डबल कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 2a सेंटीमीटर। तो ये हो गया। उसके बाद अब हम देखेंगे फर्स्ट कंडीशन और सेकेंड कंडीशन। सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट कंडीशन को। तो देखिए फर्स्ट कंडीशन का, अगर हम क्यूब का सरफेस एरिया निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, मतलब कि ओरिजिनल सरफेस एरिया जो होता है उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वो हम लिखेंगे। तो देखिए यहाँ हम लिखेंगे ओरिजिनल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 6a स्क्वायर, ये होता है इसका फॉर्मूला। और उसके बाद हम न्यू देखेंगे सरफेस एरिया। यहाँ 2a जो इसका एज बढ़ा है डबल हो गया उससे, और उसके बाद हमें रेशियो निकालना होगा, ठीक है। तो ओरिजिनल सरफेस एरिया हो गया 6a स्क्वायर। उसके बाद देखिए, तो देखिए उसके बाद हो जाएगा सरफेस एरिया इज इक्वल टू 6a स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ हमने a कितना लिया है, 2a। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, 6 इंटू a के जगह पे हो जाएगा 2a का स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है। और अब देखिए 2a का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4a स्क्वायर। और उसे 6 से इंटू करेंगे तो 24a स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारा न्यू सरफेस एरिया, ठीक है। सरफेस एरिया न्यू नया वाला, और जो ओरिजिनल था वो कितना है, 6a स्क्वायर। तो उसके बाद देखिए अब हम इसका रेशियो निकालेंगे। तो ओरिजिनल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 6a स्क्वायर, और रेशियो जो न्यू सरफेस एरिया आया है वो कितना है, 24a स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 6 से 24 4 टाइम में कैंसिल आ जाएगा, तो 1:4। ये आ गया हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर, ठीक है। रेशियो क्या आया, 1:4। तो देखिए यहाँ अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हेंस द न्यू सरफेस एरिया विल बी द 4 टाइम्स द ओरिजिनल सरफेस एरिया, ठीक है। मतलब कि जो न्यू सरफेस एरिया आया है वो 4 टाइम्स ज़्यादा है ओरिजिनल सरफेस एरिया से, ठीक है। तो ये आया फर्स्ट पार्ट का आंसर। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फर्स्ट पार्ट में ये हमें पता चला कि जो न्यू सरफेस एरिया है वो 4 टाइम्स ज़्यादा है ओरिजिनल सरफेस एरिया से। तो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम देखते हैं सेकेंड पार्ट। तो देखिए स्टूडेंट, सेकेंड पार्ट का क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी टाइम्स विल इट्स वॉल्यूम इंक्रीज। कितने टाइम वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, ठीक है, क्यूब का एज डबल करने पर। तो चलिए वो हम देखते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, ओरिजिनल वॉल्यूम वो कितना होता है क्यूब का, उसका क्या होता है फॉर्मूला, a क्यूब, ठीक है। a क्यूब सेंटीमीटर क्यूब, ये आ गया ओरिजिनल वॉल्यूम। और हम जो न्यू वॉल्यूम करेंगे वो क्या है, a क्यूब, लेकिन इसका जो एज है वो है 2a, ठीक है। तो यहाँ a क्यूब की जगह पे हम 2a का क्यूब करेंगे, ठीक है। 2a का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8a क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आ जाएगा हमारा न्यू वॉल्यूम। और ओरिजिनल वॉल्यूम कितना है, a क्यूब। अब चलिए इसका हम रेशियो निकालेंगे। तो देखिए यहाँ हम लिखेंगे रेशियो इज इक्वल टू a क्यूब रेशियो 8a क्यूब, ठीक है। a क्यूब से a क्यूब कैंसिल हो जाएगा, 1:8। तो ये आ जाएगा हमारा सेकेंड पार्ट का रेशियो। उसके बाद देखिए यहाँ हम लिखेंगे, ये क्या हो गया, और न्यू वॉल्यूम जो है वो ओरिजिनल वॉल्यूम से 8 टाइम ज़्यादा आ गया। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, देखिए, तो देखिए यहाँ हो जाएगा हेंस द न्यू वॉल्यूम विल बी 8 टाइम्स द ओरिजिनल वॉल्यूम। जो न्यू वॉल्यूम है वो 8 टाइम ज़्यादा आया है ओरिजिनल वॉल्यूम से। ये आ गया सेकेंड पार्ट में। तो आई होप आपको ये भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या आया था कि जो न्यू सरफेस एरिया है वो 4 टाइम ज़्यादा आया था ओरिजिनल सरफेस एरिया में। और सेकेंड पार्ट में क्या हो गया, जो न्यू वॉल्यूम है वो 8 टाइम ज़्यादा आया है ओरिजिनल वॉल्यूम से। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 7 अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसका दोनों पार्ट अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें अगर आपको कोई भी डाउट आता है, कहीं से कुछ समझ नहीं आता है, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।